चंदनपुर रेलवे स्टेशन, जहां दिन रात मुसाफिरों का आना जाना लगा रहता था। इसी स्टेशन के बाहर रोज शाम को 19 साल की दिया अपनी पानी पूरी का ठेला लगाती थी। दिया कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके सीधे यहां आती थी, क्योंकि उसके बूढ़े पिता अस्पताल में फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए मांगे थे। दिया के तीखे और स्वादिष्ट पानी के कारण स्टेशन से उतरने वाले मुसाफिर ट्रेन पकड़ने से पहले दिया की पानी पूरी जरूर खाते थे। लेकिन दिया की ये कमाई स्टेशन के सबसे बड़े और लालची होटल मालिक मोटे लाल की आंखों में खटक रही थी। मोटे लाल का होटल ठीक स्टेशन के सामने था, जहां वह बासी और महंगा खाना बेचता था। दिया के आने से उसके ग्राहक कम हो गए थे। ये लड़की बहुत धंधा चमका रही है अपना। स्टेशन का ये कोना तेरे बाप का नहीं है। मुसाफिरों को अपनी तरफ खींचती है और मेरा नुकसान करवाती है। चुपचाप ये ठेला यहाँ से हटा, नहीं तो सारा सामान नाली में फेंक दूंगा। मोटेलाल जी, मैं तो सिर्फ रात के 11 बजे तक, आखिरी बड़ी ट्रेन आने तक ही ठेला लगाती हूँ। मेरे पापा अस्पताल में है। अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगी तो वो मर जाएंगे। मुझ पर रहम कीजिए। मोटेलाल बड़बड़ाता हुआ चला जाता है, लेकिन उसकी आंखें दिया की कमाई के गल्ले पर टिकी थीं। रात के 11:15 बज चुके थे। स्टेशन से आखिरी पैसेंजर ट्रेन छूट चुकी थी और मुसाफिर अपने अपने घरों को जा चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छाने लगा था। दिया अपना ठेला समेटने ही वाली थी कि तभी स्टेशन के पुराने कुली गफूर काका उसके पास आते हैं। दिया बेटी, 11 बजने वाले हैं। तू अभी तक यही है? जल्दी कर और यहाँ से भाग जा। आज अमावस की रात है। क्या तुझे नहीं पता कि 11 बजते ही इस स्टेशन के बाहर क्या होता है? क्या होता है गफूर चाचा? यहाँ तो हमेशा चहल पहल रहती है। दिन में रहती है बेटी, लेकिन रात के 11 बजे के बाद ये जगह शापित हो जाती है। सालों पहले माया नाम की एक गरीब लड़की अपनी बूढ़ी माँ के इलाज के लिए इसी स्टेशन के बाहर फूल बेचा करती थी। एक रात कुछ लालची गुंडों ने उसकी दिन भर की कमाई छीनने के लिए उसे स्टेशन के पीछे बने पुराने गोदाम में बंद करके आग लगा दी। माया गोदाम में लगे एक बड़े से आईने के सामने खड़ी होकर रोती रही, मदद मांगती रही। लेकिन स्टेशन के किसी दुकानदार या लालची इंसान ने उसकी मदद नहीं की। वो जिंदा जल गई। उस दिन के बाद से माया की रूह उस आईने के साथ जुड़ गई। वो आईने वाली चुड़ैल बन गई। हर अमावस की रात ठीक 11 बजे जब स्टेशन खाली होता है, वो अपनी आखिरी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए किसी लालची या बेबस इंसान की तलाश में यहाँ आती है और उन्हें उस आईने में खींच लेती है। जल्दी भाग बेटी, जल्दी भाग। काका की बात सुनकर दिया डर तो जाती है, लेकिन तभी उसके फोन पर अस्पताल से डॉक्टर का फोन आता है कि अगर सुबह तक 5,000 रुपए जमा नहीं हुए तो इलाज रोक दिया जाएगा। दिया रोने लगती है। वह सोचती है कि अगर कोई 1-2 आखिरी मुसाफिर आ जाए तो उसकी थोड़ी और कमाई हो जाएगी। वह रुक जाती है। ठीक 11:15 बजे सन्नाटे को चीरती हुई एक रहस्यमयी औरत दिया के ठेले की तरफ बढ़ती है। उसने काले रंग की साड़ी पहनी थी और अपना चेहरा पूरी तरह घूंघट से ढका हुआ था। स्टेशन के सुनसान माहौल में उसका अकेले आना बहुत अजीब था। जैसे ही दिया पानी पूरी बनाने जाती है, तभी उसकी नजर नीचे जाती है। ठेले की हैलोजन लाइट सीधे उस औरत पर पड़ रही थी, लेकिन जमीन पर उसकी कोई परछाई नहीं बन रही थी। हे भगवान, गफूर काका ने तो सच कहा था। इसकी परछाई नहीं है। ये कोई इंसान नहीं है। इससे पहले कि दिया वहां से भाग पाती, एक तेज बर्फीली हवा चलती है और उस औरत का घूंघट उड़ जाता है। सामने एक आधा जला हुआ डरावना चेहरा था, जिसकी आंखों में भयानक सफेदी थी। मैं ही हूँ माया।
इस शापित स्टेशन की आईने वाली चुड़ैल। आज तक जो भी रात को यहाँ रुका, मैंने उसे अपने इस आईने का गुलाम बना लिया। माया दीदी, मुझे मार डालो, मुझे अपनी जान का गम नहीं, लेकिन मेरी कमाई का ये गल्ला मुझे मेरे पापा तक पहुंचाने दो। अस्पताल में वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मैं वहाँ नहीं गई तो वो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तू अपनी जान की भीख नहीं मांग रही, तू अपने पिता के लिए मौत के सामने खड़ी है। माँ का इलाज और अस्पताल शब्द सुनते ही चुड़ैल माया के चेहरे का गुस्सा अचानक गायब हो जाता है। उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, जिसके इलाज के लिए वह खुद कभी फूल बेचा करती थी। तभी ठेले के पीछे से मोटे लाल आता है। दरअसल मोटे लाल दिया की दिन भर की कमाई लूटने के इरादे से सन्नाटे का फायदा उठाकर पीछे से आया था, लेकिन सामने चुड़ैल और भूतिया आईना देखकर उसकी सिड्डी पिट्टी गुम हो जाती है। मोटे लाल, सालों पहले जब मैं इसी स्टेशन पर चिल्ला रही थी, तब तूने अपने होटल का दरवाजा बंद कर लिया। तू आज भी उतना ही लालची है कि इस मासूम लड़की के पैसे लूटने आया है। तुझे तो इस आईने में ही सड़ना होगा। मोटे लाल भागने की कोशिश करता है, लेकिन आईने से दो काले हाथ निकलते हैं और मोटे लाल को खींचकर उस कांच की दुनिया के अंदर हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। दुष्ट मोटे लाल का अंत करने के बाद चुड़ैल वापस दिया की तरफ देखती है। दिया डर रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है तो सामने चुड़ैल नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और शांत लड़की खड़ी थी। माया दिया को ढेर सारा पैसा और सोना देती है। आंखें खोलो दिया, तेरी सच्ची तड़प और पिता के लिए प्यार ने मेरे बरसों के गुस्से को शांत कर दिया है। तो इस लालची दुनिया में एक सच्ची बेटी है। ये लो दिया, ये उन लालची लोगों की दौलत है जिन्हें मैंने सजा दी थी। जाओ, अपने पिता का बड़े अस्पताल में इलाज करो और कल से तुम्हें रात को यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं। मन लगाकर पढ़ो और अपनी ज़िंदगी संवारो। माया मुस्कुराती है और हवा में विलीन हो जाती है। वह भूतिया आईना भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अगले ही दिन दिया उन पैसों से अपने पिता का सफल ऑपरेशन करवाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दिया अपनी पढ़ाई पूरी करके एक कामयाब अफसर बनती है, लेकिन वह हर अमावस की रात को उस स्टेशन के बाहर गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाना नहीं भूलती, अपनी उस माया दीदी की याद में। सीख बराबर, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले और लालच करने वाले का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन अपनों के लिए किया गया सच्चा संघर्ष कभी खाली नहीं जाता।